हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुति ऑनलाइन क्लासेस पर। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको एपीवी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसका इंग्लिश में नेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे, साथ ही साथ 5 पॉइंट बन के कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो अगर आप क्लास 10th को लेकर सीरियस हैं और अपना मैथमेटिक्स में बेहतर रिजल्ट आना चाहते हैं, देखिए रिजल्ट आपका बेहतर तभी आएगा जब हर ही सब्जेक्ट में आप अच्छा करें। इसी क्रम में अगर मैथ में भी आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और एक सीरियस स्टूडेंट हैं, चैप्टर नंबर 5 को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आगे की चीजें आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व कर भी लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे डाउट्स आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं हम एक एक पॉइंट से। सबसे पहले हम समझेंगे भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, सारवंतर क्या होता है, प्रथम पद अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद क्या होता है और एन पदों का योग क्या होता है। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा से कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। परिभाषा आप सभी के सामने है, परिभाषा को नॉर्मली आप पढ़ लीजिए। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं उसके माध्यम से समझाऊंगा एक समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिएगा, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। कहने का मतलब, एक हमने सीढ़ी बना ली बच्चों। सीढ़ी आप सभी जानते हैं, जिस पर से हम छत पर चढ़ते हैं। एक जो सीढ़ी आती है ना इस टाइप की, जिसकी माध्यम से आप दीवार पर या ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ये हमने बच्चों एक सीढ़ी बना ली। अब मान लीजिए सीढ़ी का जो निचला डंडा है, निचला डंडा मतलब जिस पर हम पैर रख के चढ़ते हैं, तो ये वाला जो डंडा आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई मैंने मान ली भाई 20 सेंटीमीटर है। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो डंडे हैं, ये पहला डंडा हो गया, ये दूसरा डंडा हो गया, ये तीसरा डंडा हो गया, ये चौथा डंडा। इनकी लंबाई अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इनकी लंबाई धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। अब मैंने ये कहा कि इसकी लंबाई बिल्कुल एक निश्चित संख्या में कम हो रही। कहने का मतलब ये 20 है, 2 कम होके यहाँ कितनी बची 18। फिर अगले डंडे में 2 और कम हो गई तो यहाँ 16 बचेगी। फिर 2 और कम हो गई तो यहाँ कितनी बची 14। यानी हर एक डंडे की लंबाई जो है अपने निचले वाले डंडे से 2 सेंटीमीटर कम होती जा रही है। कितना अच्छा उदाहरण है, देखिए यहाँ पर 20 थी, 20 से 2 कम हो गई 18 बची, फिर इससे 2 और कम हो गई 16 बची, 2 और कम हो गई 14 बची। इस प्रकार से ऊपर भी अगर होते डंडे तो कम होती जाती। ठीक है, तो अभी हमने एक सीढ़ी देखी और सीढ़ी के जो डंडों की लंबाइयां हैं उनको हम श्रेणी के रूप में लिखते थे। श्रेणी का मतलब होता है बच्चों एक लाइन में लिखी हुई संख्या या एक लाइन में लिखे हुए पद। तो श्रेणी के जो सबसे बड़े डंडे की लंबाई थी वो आपकी थी 20, फिर दूसरे की लंबाई 18 थी, फिर 16, फिर 14। अगर और भी डंडे होते तो इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डंडा था उसको हम A1 से दर्शाते हैं। A1 का मतलब होता है प्रथम पद। फिर हम दूसरे वाले को A2 से दर्शाते हैं। A2 मतलब दूसरा पद। फिर तीसरे वाले को A3, इसी प्रकार चौथे वाले को A4 और आगे भी आते जाते तो A5, A6 इस प्रकार से दर्शाते जाते। ठीक है, ए मतलब होता है पद। अगर अब इनमें जो 1 2 3 लगे हैं वो पदों की संख्या को दर्शाते हैं कि ये कौन से नंबर का है ना। तो ये पहले नंबर का डंडा था तो A1, ये दूसरे नंबर का था तो A2, इसी प्रकार से सारे हमने लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे समझने वाली बात क्या है, अगर आप दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे बच्चों, देखो A2 में से अगर आप घटाएंगे A1 को, इसका मतलब है कि आप 18 में से किसको घटा रहे हैं, 20 को घटा रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2। ये जो घटाना होता है ना दूसरे पद में से प्रथम पद को, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर। सारवंतर को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी से दर्शाते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ जो डी का मान आया वो कितना आ गया बच्चों, -2। अब यहाँ पर आप A3 माइनस A2 निकालो, A3 माइनस A2। आपको घटाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को ही आपको घटाना है। यानी कि पहले दूसरे को घटा सकते हैं, दूसरे तीसरे को घटा सकते हैं, तीसरे चौथे को, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को, दूसरे में से पहले को। ऐसा नहीं करना है कि आपने चौथे में से पहले को घटा देना है, तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने A3 में से A2 घटाया, यानी हमने 16 में से 18 घटाया, तब भी कितना आया, -2 आया।
यानी हर जगह जो डी का मान है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। कहने का मतलब जो अंतर है वो समान है, इसी समान अंतर को बच्चों सार्वंतर कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी से हम दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमने सार्वंतर समझ लिया। ये हमारे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद हो गए। अगर ऐसे मान लीजिए आगे बढ़ते जाते और यहाँ पर एक और पद होता है -100 है, तो ये सबसे लास्ट वाला, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन से नंबर का है, भाई ये 15वां है, 20वां है या 40वां है, हमें नहीं पता। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एनबा पद। ठीक है? एनबा पद मतलब जो सबसे ज्यादा या सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, या जिसका मान जिसका जो है क्रम हमें पता नहीं है कि ये 10वां है, 20वां है, उसको हम एनबा पद कहते हैं। क्लियर? तो हमने समझ लिया कि भाई एनबा पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हमने श्रेणी लिखी कि भाई 20 है, 18 है, 16 है और 14 डॉट डॉट। अब देखो प्रथम पद को तो छोड़ना है तो 20 जैसे छोड़ेंगे। 18 कैसे प्राप्त हुआ? अपने पहले के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई, यानी 20 में हमने क्या जोड़ा, सार्वंतर कितना आया था, -2। 20 में हमने -2 जोड़ा तब जाके 18 आया। ठीक है? फिर हमने 18 में क्या जोड़ा, 18 में भी -2 जोड़ा तब जाके 16 आया, और 16 में भी हमने -2 जोड़ा तब जाके आपका 14 आया। यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को बच्चों हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? अब हमने समांतर श्रेणी समझ ली, बहुत सारी चीजें समझ ली। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? देखो श्रेणी को हम कैसे लिखते हैं, पहला पद होता है A1, दूसरा होता है A2, बीच में कॉमा लगा रहता है, फिर A3, फिर A4। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में nवा पद को हम an से दर्शाते हैं। an मतलब होता है nवा पद। ठीक है? तो यहां से आप देखिए A1 को हम A लिखते हैं बच्चों, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, यानी डी मतलब सार्वंतर। प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं यानी सार्वंतर जोड़ रहे हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, A+2D, इसी प्रकार A+3D, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। ठीक है? ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, सॉरी व्यापक रूप होता है, जहां पर जो A आपका है वो क्या होता है, A बराबर होता है प्रथम पद, या प्रथम पद को हम ऐसे दर्शाते हैं। A+D जो है ना बेटा, A+D ये दूसरा पद है। A2 का मतलब होता है A+D, या जिसको हम हिंदी में लिखते हैं दूसरा पद। इसी प्रकार आप तीसरा पद क्या लिखेंगे, तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब हो गया A3, जिसको हम लिखते हैं A+2D। इसी प्रकार आप लिखेंगे चतुर्थ पद या चौथा पद, जिसको A4 से आप दर्शाएंगे और इसको A+3D लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस भी नंबर का आपको पद लिखना है उसमें A प्लस करके एक कम D जोड़ देना है। जैसे अब आपको 50वां पद निकालना है भाई, कौन सा, 50वां, यानी A50। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 50 से एक कम कितना होता है, 49, और D, ये आपका 50वां पद हो गया। आपको 65वां पद निकालना है A65, तो A प्लस 65 से एक कम हो गया 64, और यहाँ D, ये आपका 65वां पद हो गया। इस प्रकार से आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से nवें पद का फॉर्मूला होता है बेटा, nवा पद मतलब an बराबर, देखो A प्लस, अब n1 निकालना है मतलब n से एक कम करके d का गुणा करना है। n से एक कम करने का मतलब हो गया n-1 और साथ में लिख दो d, तो nवें पद का फॉर्मूला हो गया बच्चों a प्लस n-1 d। ठीक है? अब एक दो फॉर्मूले और हैं इस क्लास के या फिर इस चैप्टर के, जो कि आपको समझने हैं, इसके बाद पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो एक होता है बच्चों n पदों का योग, n पदों का योग, इसको हम दर्शाते हैं Sn। Sn का मतलब होता है n पदों का योग। Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये होता है Sn का सूत्र, या जिसको बोलते हैं n पदों के योग का सूत्र। ठीक है? अब इसको एक और तरीके से हम रख सकते हैं, जब आपके पास अंतिम पद का मान दिया हो। कैसे दिया रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। Sn बराबर दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, सॉरी 2a नहीं होता, ब्रैकेट में a प्लस l। इस फॉर्मूले का यूज आपको कब करना है, जब अंतिम पद का मान दिया हो, जब अंतिम पद का मान दिया हो। अब कैसे पता चलेगा कि भाई अंतिम पद का मान दिया है, मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं।
एक मैंने लिखा भाई 20, 18, 16, 14 डॉट डॉट डॉट। तीन देखो यहाँ 3-4 डॉट लगे हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ही आगे करके बढ़ता जाएगा। एक और मैंने लिख दिया भाई 20, 18, 16, 14, 12, 10। फिर एक और मैंने लिखा 20, 18, 16 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 20। इन तीनों में डिफरेंस है बच्चों। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप देखिए, ये जो श्रेणी है ये अपरिमित श्रेणी है। अपरिमित का मतलब होता है बच्चों जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। यानी देखो 20, 18, 16, 14 चार पद तो हैं, आगे कहां तक इसको लिखना है कोई क्लियर नहीं है, मतलब ये अपरिमित श्रेणी है, इसमें पदों की संख्या अनंत है। दूसरा देखिए, दूसरी एक परिमित श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या निश्चित है। देखो, और हमें पता भी चल रहा है कितने पद हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल 6 पद हैं, और यह एक निश्चित श्रेणी हो गई, परिमित श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी भी परिमित है लेकिन ये निश्चित नहीं है, मतलब इसमें पदों की संख्या स्पष्ट नहीं दी गई कि कितने हैं। देखो 1, 2, 3, अब बीच में कुछ पद खाली हैं और सबसे आखिरी वाला पद दे दिया जिसको हम an बोलते हैं, या फिर इसको कभी कभी l से भी दर्शाते हैं। तो अगर ऐसी श्रेणी आ जाए तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ऐसी श्रेणी आ जाए और पदों की संख्या दी हो तो फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। बात समझे? चलिए, तो सारी बातें हमने समझ ली हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.1 पर और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यहाँ तक सारी नॉलेज समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, फॉर्मूलेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब जो स्थितियां दी गई हैं तो आपको ये बनाना है कि उनसे जो सूची बन रही है, श्रेणी बन रही है, वो एपी है, समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। सीधी सीधी सी बात है, आपको भाई जाना है, भाई यहां से यहां तक जाना है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है बच्चों। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहां तक आप 1 किलोमीटर चले 15 रुपए लग गए, 2 किलोमीटर चले 8 रुपए और लग गए तो कितने हो गए? 23। 3 किलोमीटर चले 8 रुपए और लग गए तो कितने हो गए? 31। 4 किलोमीटर चले और 8 रुपए लग गए 39। 5 किलोमीटर चले और 8 रुपए लग गए तो 47। इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन जाएगी 15, 23, 31, 39 और 47। ये बन गई आपकी क्या? एक समांतर श्रेणी बन गई बच्चों। ठीक है, तो इस श्रेणी को हमें पहचान के बताना है ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है? 15 रुपए। किलोमीटर लिख दिया मैंने गलती से, 15 रुपए। द्वितीय किलोमीटर का क्या हो जाएगा भाई? दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया। देखो भाई, पहले में 15 रुपए तो आपके लग ही चुके हैं, 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 और लग जाएंगे, 15 8 कितने हो जाएंगे? 23। इसी प्रकार से तीसरे का किराया कितना हो जाएगा? तीसरे किलोमीटर का जो किराया बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा? 23 में 8 और जोड़ दो बच्चों, कितने हो जाएंगे? 23 और 8 31। ये हो जाएंगे आपके 31। इसी प्रकार से आप चौथे पद का और निकाल लो, चौथे किलोमीटर का किराया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर कब तक निकालेंगे हम इसको, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा 3 पद 4 पद, बस 4 पदों तक आपको निकालना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सारवंतर 4 पदों में निकल आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो ये बन जाएगी। श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों? देखो पहले 15 रुपए लगे, 2 किलोमीटर के 23 लगे, फिर 31, फिर 39। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएंगे और आपके रुपए लगते जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम क्लीन कर दें यहाँ से।
देखिए भाई, अब यहाँ पे हमें निकालना है डी का मान। तो ये जो है आपका A1 है, ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने निकाला डी या D1 लिख सकते हैं, डी को अलग अलग बार निकालेंगे इसलिए हमने D1 लिख लिया। D1 का मतलब हो गया दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, A2 में से A1 को घटाया। तो D1 बराबर क्या निकला देखना बेटा, दूसरा पद कितना है 23, पहला पद कितना है 15, 15 में से सॉरी 23 में से 15 घटाया, D1 का मान कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब आप दोबारा D2 निकाल लो, D2 का मतलब हो गया तीसरे पद में से दूसरे को घटाओ। D2 बराबर आ जाएगा बच्चों, तीसरा मतलब कितना था हमारे पास 31, इसमें से घटाना है 23, तो D2 का मान कितना आ गया 8। D2 का मान कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। यानी कहने का मतलब आपका जो सारवांतर है वो बराबर आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया, तो आप लिख सकते हैं अतः अतः यह सूची एक एपी है, अतः यह सूची एक एपी है। क्यों है? क्योंकि सारवंतर समान है। सारवंतर कैसा है बच्चों, हर जगह कैसा आ रहा है समान। सारवंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी कैसी है, एपी है, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको भी भाई। देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो इससे जो श्रेणी बनेगी हवा निकालने के बाद वो श्रेणी समांतर है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम एक बेलन बना लेते हैं बच्चों, ये बना लिया, ये हमने एक बेलन बना लिया। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, चलो मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। लो, ये एक हमने क्या बना लिया बच्चों, बेलन बना लिया। अब इस बेलन में से एक पंप के द्वारा हवा निकाली जा रही है भाई, इसमें से क्या निकाली जा रही है, हवा को बाहर निकाला जा रहा है या खींचा जा रहा है, हवा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी पंप के माध्यम से। अब इसमें जो टोटल हवा है उसमें से एक बार में उसका 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। अब टोटल कितनी हवा है ये हमको नहीं पता, तो हम इसमें मान लेते हैं कि 100 हवा है, ठीक है। हम मान लेते हैं बेलन में भरी हवा का आयतन, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं आप 100 माने, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 100 मानेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। माना, देखिएगा, माना वेलन की हवा का आयतन, वेलन की हवा का आयतन 100 मान लिया हमने, 100 है, ठीक है। अब एक बार पंप कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग, तो हम लिखेंगे एक बार में बाहर निकाली गई हवा, बाहर निकाली गई हवा 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितनी हवा निकल गई बच्चों 25। तो शेष हवा कितनी बची, एक बार हवा खींचने के बाद बेलन में अब हवा कितनी बचेगी 100, इसमें से 25 भाग निकल गया तो कितना बचा 75। फिर इस 75 का 1/4 और निकाला जाएगा, तो हम दो बार लिखेंगे, दो बार में बाहर निकाली गई हवा, बाहर निकाली गई हवा। देखो अब इस बार क्या हो रहा है, 75 बची, इसका 1/4 निकाल दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये 75/4, ठीक है। अब दूसरी बार में कितनी हवा निकल गई 75/4, तो शेष कितनी बचेगी देखना, अभी हमारे पास शेष 75 थी, इसमें से 75/4 निकाल दी, तो देखो इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 का 75 में गुणा 300 हो जाएगा, माइनस का 75, तो भाई देखिएगा 300 में से 75 जाएगा तो ये 225/4 बचेगा, ठीक है। कितना बचा 225/4 बचा। तो आपके पास जो श्रेणी बन रही है वो क्या बन रही है, देखिए ये तो शेष हवा बची, तो हम लिखेंगे श्रेणी, श्रेणी देखना बेटा, पहले हवा कितनी थी 100 थी, फिर कितनी बची 75, 75 के बाद शेष कितनी बची आपके पास 225/4, 225/4 बची बच्चों, ठीक है।
ये हवा आपके पास बची है। अब हमें ये देखना है ये श्रेणी जो बनी इसी प्रकार से आगे भी आता जाएगा, ये AP है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसका सारवंतर निकाल के देख लेंगे बेटा। देखिए इसके लिए सारवंतर, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। 3 पद काफी होते हैं सारवंतर निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे D बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर से ले लेता हूँ इसको, यहाँ से देखिए D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 का मतलब कितना है 75 माइनस का 100 आएगा, तो D1 बराबर आ गया माइनस का 25। फिर निकालिए D2, D2 का मतलब हो जाएगा A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का मान कितना है बच्चों 225/4 माइनस और यहाँ पे आपका 75, तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा D2 बराबर 225 माइनस का 75, 75 का 4 में गुणा होगा 300 और बटे में आ जाएगा आपका 4, तो D2 का मान आ जाएगा देखिए माइनस का बचा आपके पास 75/4, तो D2 का जो मान है वो D1 के बराबर नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू DT, यानी दोनों जगह सारवंतर समान नहीं है, यानी कि कहने का मतलब आपकी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। हम लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में जो सूची है वो AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन इसकी अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप सभी के पास पहुंच जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।